भाई हम गाड़ी चलाते, पटना में टैक्सी चलाते, टैक्सी पता है क्यों? थक कर क्योंकि यहाँ की एक भी सीटें जो है ईमानदारी से नहीं मिली। गलती हम लोग की है, हम लोगों ने बना दिया चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री, रेपिस्ट को एमएलए एमएलसी। जाति की बात कहाँ से है स्टूडेंट्स के बीच में? हाँ, जाति की बात कहाँ से ला रहे हो तुम? ये क्या है? हम लोग आतंकवादी क्या है? आतंकवादी हैं क्या? आप सेंट्रल फोर्स को उतारे हुए हैं। जब हम लोग 10,000 पर बिक जा रहे हैं तो हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं। ये राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, ये राजधानी पटना का डकबंगला चौराहा है, जो कि पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। आप जहां भी नज़र डालिएगा वहां पे आपको सिर्फ प्रशासन ही प्रशासन नज़र आएगा, और जितने छात्र हैं उससे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी है। आप लोग स्टूडेंट हैं? हम अभी 12th में पढ़ते हैं और साथ साथ जेई की तैयारी करते हैं। जितना आपकी संख्या नहीं है उससे ज़्यादा प्रशासन की संख्या है। मैं बस इतना कहूँगा कि आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। हमें क्या होता है कि हम आज यहाँ पर प्रोटेस्ट में जाति और धर्म को भूल कर आए हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता है कि इलेक्शन के टाइम पर जब हमारा एक बार वोटिंग करने का एक पावर मिलता है तो उस समय हम लोग जाति और इस चीज़ को भूल कर हम लोग क्यों नहीं एक साथ होकर एजुकेशन पर बात करते हैं और उसी इंसान को लाते हैं। आज हमारा चीफ मिनिस्टर जो भी है 7वीं फेल है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमारा क्या है 7वीं फेल है। एक 7वीं चीफ मिनिस्टर कैसे एजुकेशन पर बात कर सकता है? मैं इतना कहूँगा 3 साल से बिहार SSC का फॉर्म भर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी तरीके का एग्जामिनेशन के उसके बारे में नहीं है। हम बिहार टीचर का तैयारी करने वाले हैं, मेरा सीटेट क्वालिफाई, स्टेट क्वालिफाई, 2 साल से भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कल पर वो कभी आ ही नहीं रहा है। और बिहार का ही नहीं, इंडिया का पता नहीं क्या होने वाला है जब हम लोग 10,000 पर बिक जा रहे हैं तो हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं। आप लोग बहुत नाराज हैं, अनपढ़ है। अभी आपने हमसे सवाल किया कि भाई आप क्या करते हो, क्यों आते? भाई हम गाड़ी चलाते, पटना में टैक्सी चलाते, टैक्सी पता है क्यों? थक कर क्योंकि यहाँ की एक भी सीटें जो है ईमानदारी से नहीं मिली। अगर आज ईमानदारी से मिलती ना तो ये पुलिस हमें रोकती नहीं, क्योंकि ये पुलिस खुद घूस देकर बनी है। अगर ईमानदारी से बनता तो आज हमें ये रोकती नहीं, हमें अपनी सरकार के पास मांगे पूरी करने के लिए देती, क्योंकि सरकार हम बनाए। हमें सरकार से सवाल है, पुलिस प्रशासन से नहीं। क्यों रोक रही है? क्योंकि सब घूस वाले हैं। आप लोग मीडिया का विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहे। गोदी मीडिया का विरोध हो रहा है, गोदी मीडिया का। भाई जो हम लोग के खिलाफ बोलेगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको रेला जाएगा, बात खत्म। भाई आप भी हमारे जैसे ही हो, मैं आपका क्यों विरोध करूंगा? आप दिखा रहे हो, बस एक हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओ भाई, सच्चाई दिखाओ जो रियली है। मोदी जी को इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना होगा। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभाल रहा है, उसको वोट दिए थे, उसको वोट दिए थे। क्यों बना? भाई जिसको चाहोगे उसको बना लोगे। चलो पंचायत विकास मंत्री चलो बना दिया है डायरेक्ट। 7वां फेल का विकास करेगा भाई, ये 7वां फेल का बिहार का विकास करेगा। मैं संविधान को साक्षी मान के ये करता हूँ कि मैं विकास पंचायत मंत्री हूँ। भाई परिवारवाद भाई किसका बेटा था जो बना? बताओ कौन है भाई? तो हम लोग को तो हमेशा मारा जा रहा है युवा को। एक आगो आप मेरे को बता दीजिए बिहार में कि एक भी परीक्षा सफल हुई है, या एक भी जो अभी हमारे पुलिस प्रशासन जो रोक रहे हैं क्या सही तरीके से बहाल हुए हैं? उसके बाद हमें आप बता दें, ठीक है? और हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, बस अपनी मेहनत कर रहे हैं। इस सरकार की बदौलत हमें इस लाइन में आना पड़ा, गाड़ी चलाना पड़ा, नहीं तो हम भी पढ़ते, अभी भी पढ़ रहे, अभी भी कर रहे, एक उम्मीद लगाकर। लेकिन अगर ये शिक्षा मंत्री रहा ना तो कभी किसी का कुछ नहीं होने वाला है, लिख के रख लो आप। इसको हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाओ। तो इनसे भी कभी पूछने का कोशिश की, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो इससे भी पूछने का कोशिश कीजिए। चाय बेचो देश नहीं, चाय बेचो देश नहीं। क्या इसके अरे हम लोग गलती हम लोग की है, हम लोगों ने बना दिया चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री, रेपिस्ट को एमएलए एमएलसी। कोई क्या बना हुआ है? अरे कोई क्वालिफिकेशन, एक चपरासी का एग्जाम देंगे क्वालिफिकेशन लगेगा, अब वो लोग बड़ा नेता बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, पीएम बन जाएगा, कोई क्वालिफिकेशन है। जनता गलती है, जनता की गलती है पूरा। हम लोग का कसूरवार है और हम लोग बदलेंगे। और हम लोगों ने गलती किया, हम लोग बदलेंगे, बदल के रहेंगे। नेपाल में बदला है, बांग्लादेश में बदला है, अब इंडिया की बारी। 24, 25 और 26 इंडिया की बारी है। और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को पानी दे रहे, सब चीज़ दे रहे, और ये पुलिस भगा रहे, मार के खदेड़ रहे हैं। और कोई भी यहाँ तो चलिए अभी स्टार्ट हुआ है दिल्ली में, कैसे खदेड़ा गया। कोई भी नेशनल मीडिया गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया,
वो लोग क्या किए हैं? हाँ, बिक चुके हैं साले। खाली करेंगे मोदी पापा पापा। अरे अनबक, अरे साले अनबक, तुमको बाद में समझ में आएगा। अबे तुमको बाद में समझ में आएगा। ना मोदी हिंदू की है, ना मुस्लिम की, ना सिख, ना ईसाई, वो ना 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 महिलाओं की, सिर्फ नारा है मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं उसमें। बताइए हिंदू रहे। अरे नीट में जितने बच्चे ने सुसाइड किया है, जितने बच्चा सुसाइड किया उसमें कितने मुस्लिम थे या कितने सिख थे? अरे सब तो हिंदू ही थे। वो बांट रहे हैं वो। अरे स्टूडेंट, ये तुमने क्या बोला है अभी? जाति की बात कहाँ से आई स्टूडेंट्स के बीच में? हाँ, जाति की बात कहाँ से ला रहे हो तुम? जाति की बात लाओगे स्टूडेंट्स के बीच में? कंटेंट की वजह से अपना कंटेंट देख रहे हैं ये। जातिवाद बीच में, जाति देख के मारा जा रहा है। आपने बोला कैसे? बस हम लोग का इतना गुनाह है कि हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग गरीब के बच्चे हैं, हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं। बस का इस्तीफा होना चाहिए। बस 100 सवाल का एक जवाब, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। नीट वाले पेपर में प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। नीट वाले प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। छात्रों पे आप गोली बम चलाइएगा और हम सड़कों पे भी नहीं आए हैं। ये क्या है? हम लोग आतंकवादी क्या है? आतंकवादी हैं क्या? आप सेंट्रल फोर्स को उतारे हुए हैं। आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और हमको सेंट्रल फोर्स से डरा रहे हैं। आप दिल्ली में डंडा बरसा रहे हैं, लाठी घुसा रहे हैं, कपड़ा फाड़ दे रहे हैं। लड़कियों का क्या है? ये डेमोक्रेसी पे जो आप ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, नरेंद्र मोदी और पूरा कैबिनेट का इस्तीफा चाहिए। और ये आंदोलन आपको जो दिख रहा है ना पटना में, कल से देखिए और इसका प्रारूप। लड़िए, लोट लाठी चलाइए, बम चलाइए, गोली चलाइए, हम तैयार हैं लाठी खाने के लिए। भाई एक सिपाही के द्वारा बोला गया कि मारेंगे, क्योंकि मारो, मार रहे तो खाने के लिए आए हैं, तुम मार के तो दिखा दो। अरे एक डंडे की संरक्षण में अपनी ताकत का गुरूर मत दिखाओ। पुलिस, ये जनता है, खून का बदला खून और ईंट का बदला ईंट से देंगे। देखिए एक साफ समझ लीजिए, अब स्टूडेंट के साथ पूरे उनके परिवार, पूरा देश एकजुट हो चुका है। अब आप लोकसभा में जैसे भागे हैं, आपको विदेश जाना होगा। अब आपको यहाँ से देश छोड़ के जाना होगा, क्योंकि अब हम लोग कैबिनेट का पूरा इस्तीफा लेंगे। और ये एप्स्टीन फाइल के लेके राजदार हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान राजदार हैं एप्स्टीन फाइल में। ये क्योंकि कैमरा जीबी है, हर जगह कैमरा की ज़रूरत है इनको। हो सकता है एप्स्टीन फाइल में कुकृति करते होंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान से वीडियो बनाते होंगे, इसीलिए। और साफ संदेश है युवाओं को यहाँ और पूरे देश को कि अब वक्त आ गया है कि अब हमको दो से लड़ना है। अब खून बहाना है, खून अपना बहाना है, उनसे गोली खाना है, लेकिन दो लड़ाई अब बची। अब इस देश में एक गोदी मीडिया बची है। जिस तरह से लोकतंत्र की जननी, जहां संसद कहते हैं हम लोग, वहां हम लोग ने घेराव कर नरेंद्र मोदी 56 इंच के जगह पर से भागने का काम किया, वो सही अब नोएडा जाकर दिल्ली में मीडिया हब को भी घेरने का काम करेंगे। अब हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मरेंगे। हम लोग इंडिया को डेमोक्रेसी की माता कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन लग नहीं रहा है। आप अगर बीते 2-3 साल से जो देख रहे हैं विद्यार्थी के ऊपर या किसान के ऊपर, कोई भी एनी मुद्दा लीजिए आप हम विद्यार्थी हैं तो हम विद्यार्थी की मांग करेंगे। आप जितना भी मुद्दा देखिए, विद्यार्थी जब भी कोई पेपर लीक की बात होती है, कोई चीज़ की बात होती है, शांतिपूर्वक आंदोलन जब चलाने की बात होती है, प्रशासन क्या करती है? प्रशासन बात करने को तैयार नहीं होती है, गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं होती है। वो क्या करती है? पुलिस कमिश्नर को, ये फोर्स जितने में सबको आगे कर देते हैं। आगे करने के बाद उसके बाद लाठी चार्ज करवाते हैं। लाठी चार्ज करने के बाद वो क्या करते हैं? जितने भी विद्यार्थी है सबको टेररिस्ट बोला जाता है, जो कि बोला गया है। अभी महीनों से चल रहा है, हंगर स्ट्राइक चल रहा है। कितना विद्यार्थी को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि लड़कियों को मारा जा रहा है, सर फट गया है, कील से मारा गया है। लेकिन हम वो विद्यार्थी हैं, पहले हम सहनशीलता हम पहले गांधी की राह पे चलेंगे। गांधी जी जब आए थे तो गांधी की राह चलेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस देश में भगत सिंह, राजगुरु जैसे भी हुए हैं, और हम लोग आखिरी आते आने टाइम पर वो भी करेंगे। तुम हमें मार सकते हो, हमें गोली मार सकते हो, मर सकते हैं, लेकिन तुम हमारे बातों को, हमारी जज्बे को नहीं मार सकते हो। हम ये आंदोलन करेंगे और पूरा करते रहेंगे। और ये आने वाला टाइम में देखिएगा, पूरा ये सफल हो के रहेगा आंदोलन। ये बिल्कुल, ये छात्र है और ये छात्रों का दर्द है कि हम आंदोलन जो है वो करते रहेंगे और किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे।